ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, पहले क्वेश्चन से मैं ये भी बता देता हूँ। क्वेश्चन से पहले हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। 8.1 काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, बच्चों को लगती है, बट यहाँ पे आप देखोगे इनके आंसर्स तो आपको इतनी मुश्किल लगेगी नहीं। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ, ये आपको दे रखे हैं, आपको सारे एंगल्स बताने हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग काफ़ी इजी क्वेश्चन से भी है। ये इसके 4 एंगल्स हैं। एक इनका रेशियो मान लो, अगर ABCD, तो इनका रेशियो दे रखा है 3:5:9:13। आप अगर मानो x लगा दो, सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप मान सकते हो ये 3x है, ये 5x है, ये 9x है, ये 13x है। अब आपको पूछा है एक एक एंगल पता लगाना है। इन सब का एडिशन करोगे, 3x + 5x + 13x + 9x, सारे एंगल्स का सम एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है 360 डिग्री। इसे आप सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, वैसे क्या आएगी, 8, 17, आई गेस 30x आ रहा है, एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो अब आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे एंगल B अगर मैं बताऊँ, एंगल B आपका 5x है, तो ये हो जाएगा 5 × 12 60। एंगल A कितना हो जाएगा, 3x, विच इज़ 3 × 12 36। एंगल C हो जाएगा आपका 9x, एंगल 9x कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, एंड एंगल D हो जाएगा आपका 13x, लगा लो 13 × 12 होगा 156 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, कुछ भी प्रूफ करने के लिए नहीं था, आपको बस पता होना चाहिए कि सारे एंगल्स का जो सम होता है इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. पहले हमें क्या गिवन है, if the diagonals of a parallelogram are equal, एक तो हमें पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD, ठीक है। तो पैरेललोग्राम होते ही आपको पता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी अपने आप ही हमें पता है कि पैरेललोग्राम क्या क्या चीज़ें होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये सब। अब यहाँ पे बोला है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, मतलब आपका मुझे प्रूफ रेक्टेंगल करना है ना, मतलब फाइनली एंड में ये रेक्टेंगल होगा, तो मैं अभी स्टार्टिंग में ही रेक्टेंगल जैसा बना देता हूँ। ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है, एंड AC = BD, AC = BD है। शो करना है ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल शो करने के लिए आपको पता है रेक्टेंगल की 2 प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम ऑलरेडी चेक्ड है, एंड मतलब प्रूव्ड है क्योंकि पहले से गिवन है, और एक बताना है कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि अगर एक 90 होगा तो अगर रेक्टेंगल के सारे 90 अपने आप प्रूफ हो सकते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो अब इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC। ये 2 ट्राइंगल लिए आप देख सकते हो, ADC, दूसरा ट्राइंगल है BDC। अब इसको जरा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, कैसे होगा, AD इज इक्वल, यहाँ से AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड डायगोनल इक्वल दे रखे हैं ऑलरेडी, तो AC = BD गिवन, एंड DC कॉमन, DC = DC कॉमन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू BCD बाय SSS क्राइटेरिया।
अब इसके बाद थर्ड पे क्या आप लिखा है सर? DC इज इक्वल्स टू डीसी इज इक्वल टू डीसी, दोनों ट्राइंगल के अंदर डीसी इज ओके इक्वल सर। टू डीसी है, क्योंकि कॉमन है ना, दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन पार्ट है। अब आप इसमें ये बोल सकते हो कि एडीसी का ये वाला एंगल, एडीसी का ये वाला एंगल, एंगल एडीसी, एंड बीसीडी का ये एंगल, एंगल बीसीडी, ये दोनों इक्वल सीपीसीटी से कर देते हैं। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ एंगल एडीसी एंड एंड मैं कलर कोऑर्डिनेटेड लिखने की कोशिश, कोऑर्डिनेशन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बीसीडी को हम इक्वल कर देते हैं बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, ठीक है। एंड हमें ये भी पता है कि एंगल एडीसी प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। को इंटीरियर एंगल भी हुए ना ये, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, और ये दोनों इक्वल भी है। तो मैं अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो मैं इसे 2 एंगल एडीसी भी लिख सकता हूँ, एंड एडीसी इस तरीके से बन जाएगा 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, एनी वन एंगल 90 डिग्री आपने प्रूव कर दिया, तो हेंस ये भी एक रेक्टेंगल कहला सकता है, इसे रेक्टेंगल बोल सकते हैं। नेक्स्ट, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्राइंगल देन इट इज अ रोम्बस। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कुछ क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्राइंगल, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको बताना है कि ये रोम्बस है। तो फर्स्ट चीज, अगर ये गिवन में ही हम बोलते, गिवन है ना आपको डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट किस में करते हैं? पैरेललोग्राम में। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम, पहली चीज, पैरेललोग्राम इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड बाय गिवन इंफॉर्मेशन। अब ये 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने रख ली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब आपको रोम्बस प्रूफ करना है। मुझे बताओ, रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें दो चीजें प्रूफ करनी होती है, पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स इक्वल। तो पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया क्योंकि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम में ही होता है, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। बट ऑल साइड्स इक्वल कैसे प्रूव करेंगे हम? ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करने के लिए तो अब हमारा एक ही पर्पस है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब इस सबसे पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी है। क्यों? अपोजिट साइड्स इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो ये थे, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब मुझे क्या प्रूफ करने की जरूरत है? इन दोनों एंगल को इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत है। तो अगेन हम दो ट्राइंगल लेते हैं, ए, इसको ओ दे देते ना, ए डी ओ, एंड दूसरा लेते हैं ए ओ बी। इन दोनों ट्राइंगल को लेके हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ये देखो, ये एक हो गया कॉमन, एंड डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों साइड भी हो गई इक्वल, एंड ये इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया था, एंगल ए ओ बी। यस सार्थक सर, मैं बोल रहा था सर कि मेरा जो मोबाइल है ना सर, वो सर 9 o'clock ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। कोई नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे पहले हो ओके जाएगी सर। क्लास, ठीक है। ओके सर। ओके, तो AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB बाय SAS, क्योंकि एक साइड है, एक एंगल है, दूसरी साइड है, SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप बोल सकते हो ना AD इक्वल टू AB बाय CPCT, ठीक है।
एंड सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो सी डी इज इक्वल टू बी सी, सी डी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी। जैसे आपने इधर दो ट्राइंगल से प्रूव किया, इधर भी आप ये कर सकते हो। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, ए बी, ये देखो ए बी इक्वल टू 1, ये मान लो ए बी इक्वल टू डी सी, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, ये चौथी इक्वेशन, और इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि चारों साइड आपस में इक्वल हो गई। और आप ये बोल सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो ऑल साइड्स इक्वल आपने प्रूव कर दी, पैरेललोग्राम ये ऑलरेडी था, तो इससे ये रोम्बस प्रूव हो गया। नेक्स्ट, शो सर दैट सारे टेक्स्ट सर टिल्टेड दिख रहे हैं सर। सारे टेक्स्ट टिल्टेड देख रहे हैं? नहीं सर, अब ठीक है सर, अब ठीक है, अब ठीक है, वो हाँ बीच में हो गया होगा बस, कोई नहीं। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें ये शो करना है, बट हमें गिवन है कि एक स्क्वायर है, और स्क्वायर गिवन है तो हमें दो चीजें गिवन है, क्या कि एक पैरेललोग्राम है फर्स्ट, सेकंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, एंड ऑल साइड्स इक्वल। ये सारी बातें स्क्वायर में होती ही होती है। हमें प्रूफ क्या करना है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो पहली चीज तो ये कि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो पहली बात तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप बोल दो कि इट इज अ पैरेललोग्राम, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये वाली बात प्रूफ हो गई। अब बात है कि राइट एंगल में ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगेन आपको क्या है, आपको दो ट्राइंगल लेने हैं और उन्हें, एक ये वाला ट्राइंगल ले लो एंड ये वाला ट्राइंगल ले लो, नाम मैं इनके दे देता हूँ ए बी सी डी से वो मानो। अब देखते हैं इनको कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया कॉमन, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं इसके, तो ये एंड ये इक्वल हो गए। और क्या इक्वल बता सकते हैं हम इसके अंदर, क्या और कोई इंफॉर्मेशन है जो आप इक्वल बता सकते हो? क्या इस ट्राइंगल के अंदर और कुछ इक्वल बता सकते हो? नहीं सर, मेरे ख्याल से इसको साइड्स, नहीं ये वाली हाँ ये स्क्वायर है ना, इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, तो ये वाली और ये वाली साइड्स इक्वल होंगी। तो ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गए आपके एस 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 क्राइटेरिया से। और जब ये हो गया तो ये देखो आप CPCT से बोलोगे ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल है, तो आप लिखोगे कि एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल AOB, एक तो 180 डिग्री है लीनियर पेयर LP लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड ऑल्सो AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, ये दोनों इक्वल है बाय CPCT, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। अब इन दोनों की हेल्प से आप किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हो बहुत इजीली, जैसे हमने ऊपर किया था। इसमें आप 2 AOD लिखोगे इक्वल टू 180 करोगे एंड AOD आपका 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। ऊपर वाले का एकदम उल्टा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। ये एक स्क्वायर मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पे भी कर रहे हैं, तो आपको बताना है ये स्क्वायर है। तो गिवन पार्ट तो मैंने डायग्राम में बना दिया, आपको जो प्रूफ करना है वो ये तीन चीज़ें करनी है। पहला ये एक पैरेललोग्राम है, दूसरा 190 डिग्री एंगल, क्योंकि अगर एक करोगे तो सारे ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम के 90 हो ही जाते हैं,
और एक ऑल साइड्स इक्वल, तो 1। ये ऑटोमेटिकली आपको पता हो जाना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, बच्चों को क्योंकि यही नहीं पता रहता। तो देखो सबसे पहले तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये तो गिवन था, ये तो आपको दिया है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा ही होगा, तो फर्स्ट पार्ट आपका इजीली हो जाएगा। सेकंड पार्ट, कोई भी एक एंगल बता दो जो 90 डिग्री का है, कोई भी एक एंगल इस क्वाड्रिलेटरल का 90 डिग्री का है। ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या आप मुझे ये एंगल, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो? ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, अगर कर सकते हो इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? और हमें पता है कि पैरेललोग्राम है बस, और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं इसके अलावा और कुछ नहीं पता हमें। नहीं, कोई आइडिया? एक मिनट, ऑल साइड्स आर इक्वल तो बहुत इजीली प्रूफ हो Opposite, जाएगा, हाँ। बट हाँ बताओ इसको कैसे प्रूफ करोगे कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है? सोचो, थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। चलो एक चीज मैं बता देता हूँ, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये अपोजिट साइड्स इसके इक्वल हो गए। साइड हम्म अपोजिट साइड इक्वल अपोजिट एंगल। ओ, हम्म डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये तो नहीं बताया मैंने कि पैरेललोग्राम के इसमें गिवन है कि diagonal, हाँ यहाँ तो गिवन है ना आपको, हियर इट इज गिवन। तो चलो यहाँ पे इधर मैं लिख लेता हूँ, ए डी इज और इक्वल टू सेम बी है। सी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन था। और बताओ और क्या चीज़ होगी? डीसी सेम है। डी सी सेम, ठीक है, कॉमन, गुड। तो ये 3 से एस 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 से आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताओगे तो वही चीज़ आपको करनी है कि जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करी थी, कि ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल हो गए सीपीसीटी से, और इक्वल होने के बाद इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो आप प्रूव कर लोगे कि एक एंगल 90 डिग्री है। ये वाली बात समझ में आई आपको जो मैंने अभी बताई? हाँ। क्योंकि हाँ हमने सर। ऊपर भी किया था। अच्छा अब बताओ कि ठीक है 90 डिग्री भी हो गया, पैरेललोग्राम भी हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल के लिए आप इसे कैसे करोगे? तो ऑल साइड्स आर इक्वल के लिए आप ये वाला ट्रायंगल लो, ए, इसे ओ मान लेते हैं, ए डी ओ, एंड दूसरा ये वाला ए ओ बी, ये वाला। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कॉमन हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, एंड ये आपके 90-90 हो गए। सेम ऊपर भी ऐसे हुआ था, ये दोनों ट्रायंगल हो गए ना कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाली ए डी एंड ए बी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल थे, तो ऑल साइड्स आर इक्वल भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। ऊपर वाले क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो इसमें आप हल्का सा दिमाग लगाओगे तो ये समझ में आ जाएगा।